तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 जुलाई 2024 को जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनको देखने वाले हैं। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भारी आयाम वाले एक लोहे का बक्सा है जिसमें 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना हुआ है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार जो है वो 50 ग्राम है, तो खाली बक्से का भार कितना होगा? देखो कैसे बताएंगे। ये मान लो कि आपका क्या है, बक्सा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ वैसे, लेकिन आपको ये चित्र, आपको ये जो डायग्राम था वो आपको यहाँ पर कॉपी के अंदर यानी कि वहाँ पर एग्जाम में नहीं बनाना था। मान लो कि आपका ये क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है। इस प्रकार से मान सकते हो ये आपका 3D बॉक्स है। अभी 3D तो लग नहीं रहा, लेकिन बॉक्स है ये आपका, ठीक है, समझ सकते हो। अब आपसे आप बोला जा रहा है कि ये जो बॉक्स है ना वो 60/40/20 का है, ठीक है। यहाँ तक आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्या लगी हुई है ना, 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस पर कोटिंग हो रखी है 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर की। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो अब इसकी लंबाई क्या 2 सेंटीमीटर नहीं बढ़ गई क्या हर चीज़, यानी कि लंबाई भी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की मोटी चादर इधर होगी तो 1 सेंटीमीटर मोटी चादर इधर भी होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप जो आपकी यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 62। इसी प्रकार से जो आपकी हाइट है और जो आपकी ऊंचाई है वो भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ये भी 42 हो जाएगी और ये भी 22 हो जाएगी, ठीक है। अंत तक आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये आपका आ गया आयतन। क्या आ गया? आयतन आ गया, ठीक है। अंत तक आपसे आप बोला जा रहा है कि ये जो आयतन निकला है वो किसके अंदर निकला है? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर निकला है। टोटल जो आपका मतलब बॉक्स जो था वो इतने सेंटीमीटर क्यूब का है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार है 50 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना होगा? आप बोलोगे इंटू 50। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। आप देखो जो आंसर आया वो आपको किस में आया है? ग्राम में आया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है वो किलोग्राम में दे रखा है, तो 1000 से भाग भी देंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। तो काटेंगे 50 से काटेंगे, यहाँ पर 20 बार कटेगा, 10 यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। आप इनको इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 दूनी 4 होते हैं, है ना। देखो एक संख्या बाद पॉइंट आएगा तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में 2 दूनी 4 और 4 तो 1 यानी कि 4, यानी कि 4 इकाई का अंक आएगा, ठीक है। तो 4 इकाई का अंक इसमें ये है, तो ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि एक अर्धगोला है जिसका जो व्यास है 42 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है। वैसे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है? आप बोलोगे 2/3 पाई आर क्यू, है ना, पाई आर क्यू। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पर जो पाई के जो ऊपर 11 आ रहा है इसको काट सके, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला। बाकी अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पर जो ऑप्शन ना रख के, यानी कि यहाँ पर क्या रख सकते हो, आर की वैल्यू 21 रख सकते हो और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बन रहा है 11 का मल्टीपल। देखो 1 + का 4 5, 5 4 9, 9 में से 9 गए तो 0। जिस भी संख्या का मतलब कि जो सम संख्या पर नंबर आ रहे हैं और ऑड संख्या पर जो नंबर आ रहे हैं, ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं, उन सबका जो अंतर है वो अगर 0 बन जाए, फिर 11 को कोई मल्टीपल बन जाए, वो पूरा सा नंबर किससे कट जाता है? 11 से डिविजल हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो आप इन सब में ये अप्लाई कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी नंबर जो 11 से नहीं कटेगा, आप चेक करके चाहे देख सकते हैं। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर एक पुलिसकर्मी है जिसको सूचना मिलती है कि एक चोर जो है 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। जो कार से चलना शुरू करता है, पुलिसकर्मी जो है कार से उसका पीछा करता है ना। चोर और पुलिसकर्मी की जो चाल है वो 90 और 120 है, तो बोल से आ रहा है कि पुलिसकर्मी किस दूरी पर उसको पकड़ लेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये चेक कीजिए, आप यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कीजिए कि चोर जो है वो पुलिसकर्मी द्वारा कितने मिनट बाद पकड़ा जाएगा। आप ये चेक कर लीजिए, उसका नाम स्पीड के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। देखो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 की। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी यहाँ पर किलोमीटर के अंदर है ना, और ये घंटे के अंदर है। मैं मान लेता हूँ टी टाइम बाद उसको पकड़ेंगे, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 1.5/30 यानी कि 1/20 घंटा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो 1/20 घंटा, है ना, इसमें जो पुलिस है वो उसको पकड़ लेगा, तो पुलिस कितना दूर तय करेगा? देखो पुलिस जो जाता है वो 120 की रफ्तार जाता है, तो 1/20 घंटे में कितना जाएगा? इतना जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 6 किलोमीटर बाद उसको पकड़ लेगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले चलता है, अगर आपसे यहाँ पर समीकरण 6x + का 8y - का 48 = 0 है, उसके x अक्ष और y अक्ष के बीच अंतःखंड के बीच की सबसे छोटी लंबाई पूछ रहा है। यानी कि मान लो कि ये आपका क्या है, यहाँ पर एक्सिस है, यानी कि आपका यहाँ पर क्वाड्रेंट है। आपका क्या मूल बिंदु है? 0 0। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये आपका एक्स अक्ष पर इस बिंदु पर काट रहा है, वाई अक्ष पर इस बिंदु पर काट रहा है। तो आपसे यहाँ पर ये दूरी पूछी जा रही है ना, ये दूरी कितनी होगी? अंतःखंड की लंबाई ये होती है, ठीक है। यानी जो काट रहा है ये इस अंतःखंड की वैल्यू कितनी है? आपको सबसे पहले ये दूरी पता निकालनी पड़ेगी, फिर ये दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये दूरी कैसे निकाली जाती है। आपके यहाँ पर अगर 6x प्लस का 8वां है तो आपका जो c है यानी कि जो वेरिएबल में नहीं है उसको बराबर में पटक दो और उसके अंदर सब में भाग दे दो। अगर x का 6x बटा 48 करूँगा मैं, है ना, मतलब कि 48 को फिर यहाँ से हटाओ और इसके नीचे चिपका दो, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर अब मैं काटूंगा तो 6 48 होता है, 8 सिंह 48 होता है, तो x बटा 8 आ गया, x बटा 8 आ गया और y बटा कितना आ गया 6। आप बोलेंगे बिल्कुल उसी बात है, बराबर में 0। तो ये जो आपका 8 है ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर एक्स अक्ष की, जहाँ पर ये अंतखंड यानी कि ये बिंदु पर काट रहा है इसकी दूरी है, यानी कि 8 ये है और ये वाई पे कितनी है 6। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, इसका रूट यानी कि रूट ऑफ 100 यानी कि कितना होगा 10, यानी कि 10 इकाई करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो आपको यहाँ पर टेबल दे रखी थी। आपसे आपको बोला जा रहा था कि 2022 में मॉडल सी का उत्पादन 2019-2020 में मॉडल ए का उत्पादन कितना परसेंट है। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2021, मैं एक बार इस हटाता हूँ, बोल रहा है आपसे यहाँ पर 2021 और 2022, ये 2021 है, ये 2022 है। इसमें मॉडल सी का कुल उत्पादन, मॉडल सी आपका ग्रे वाला, तो यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर कितना 5, तो कितना आ गया 11। मॉडल सी का कुल उत्पादन 2019 और 2020 में मॉडल ए के उत्पादन का कितना है। देखो 2019 ये रहा, 2020 ये रहा, इसमें मॉडल ए ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 9। इसको उत्पादन कितना परसेंट है, तो देखो यहाँ पर ये कितना जाता है, आप बोलेंगे 2 ज़्यादा है, कितने 9 पर इंटू करेंगे 100, ठीक है, काटेंगे आप इसको तो 100 बटा 9 होता है 11.1111, यानी कि 22.22%, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर 122 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दोनों को घटा दिया है। अगर मैं 11 लिखता ना यहाँ पर डायरेक्ट तो ये आंसर आ जाता, ठीक है, यानी कि 100% से 22% ज़्यादा है, 22.22% है ना, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर वह कौन संख्या है जो कि 460 के 20% में जोड़ने पर, है ना, 920 के 70% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको हिंदी में लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर मैथ में लिख दिया है, बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको काटूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू 96 आएगी, 46 गुना 92 होता है वैसे, है ना, तो ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पर काटूंगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 92 इंटू 7 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 700 में से अगर मैं यहाँ पर कितना घटाऊंगा 56 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी 600, 56 घटाना है ना, तो 644 वैल्यू बनेगी। 644 घटाऊंगा तो 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 ही का अंक बनेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकते। और वैसे 644 में से 92 घटाऊंगा तो 700 तो आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन फुट करेक्ट है। अगले चलता है। अगला क्या बोल रहा है आपसे पर, अगला बोला जरा आपसे पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूआरपी जो है वो एक दूसरे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है ट्रायंगल पीक्यूआर का जो एरिया है उनका रेशियो 9:4 दे रखा है। एबी की वैल्यू 18 है, बीसी की वैल्यू 15 है, तो बोला जा रहा है कि पीआर की वैल्यू बताओ। देखो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। परिमाप देखो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो संगत भुजाओं के जो रेशियो होता है, भुजाओं का जो रेशियो होता है उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो दोनों का एरिया कितना दे रखा है 9:4, तो 9:4 दो, ये किसके बराबर होगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, पीआर किसकी संगत है, पीआर आप बोलेंगे यहाँ पर बीसी की संगत है, तो बीसी को लूंगा मैं यहाँ पर, बीसी कितना है 15, पीआर मुझे निकालना तो पीआर लिख दूंगा और इसका स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। मुझे ए बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे से यहाँ पर आर क्यों नहीं पूछ रहा, मेरे से पूछ रहा है पीआर, तो पीआर के लिए मुझे पीआर वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो 3:2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 3 से काटूंगे 5 बार कटेगा, 5 दूंगी 10 आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर ए और बी जो है किसी काम को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला जो है उसको 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम आएगा 90, यहाँ पर आएगा कितना 15 चाहिए 90 होता है, 18 5 90। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी मिलाकर 6 है, ए अकेले की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। एक दिन में एक काम कर सकता है बी, तो 90 दिन में कितना काम करेगा 90 काम करेगा, यानी कि 90 दिन करेक्ट आंसर होगा। अगले चलता है। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, देखो अगला बोल रहा है माना सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त है जिसका नाम सी है और केंद्र जो है जिसका ओ है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि पी सी के बाहर स्थित एक बिंदु है, पी क्यू और पी आर जो है सी से एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, आप मान लेना ये स्पर्श रेखा है, ओके, ठीक है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि क्यू और आर जो है इस पर स्पर्श करती है, क्यू और आर है। बोला जा रहा है कि यदि आर ओ क्यू इसका केंद्र था ओ, ये आर ओ क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 110। बोला जा रहा है कि आर पी क्यू वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। आपको पता होगा कि जब दो स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु से किसी वृत्त पर टच करती हुई जाती है तो केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस का थीटा होता है, अगर यहाँ पर थीटा कोण बनता है तो,
ठीक है, ये आपको थ्योरम पता होगी। 180 माइनस का थीटा की वैल्यू अगर 110 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है मेरे भाई आपसे, चलता है अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपये की 5 बराबर किस्तों में चुकाई गई है यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दिया है। देखो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड उठा देंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 100A अपॉन क्या होता है 100 प्लस का R T इंटू टी माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर 100T होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको वैल्यू पुट करेंगे इसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले पी क्या होता है मैं बताता हूँ। पी जो होता है वो आपकी किस्त होती है प्रत्येक, तो कितने रुपये किस्त चुकाई आपने 200 रुपये की। ए क्या होता है अमाउंट जो आपको उनने यहाँ पर क्या लिया है उधार लिया है, तो ए आ गया। 100 की जगह 100 कितने टाइम के लिए लिया है 5 वर्ष के लिए, तो 100 इंटू 5 यानी कि 500 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके यहाँ पर 5%, 5% आ गया। कितने साल के लिए लिया 5 साल के लिए लिया। टी माइनस का 1 5 में से 1 यानी कि 4, 4 में 2 का भाग दूंगा तो 2, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बस आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 2 बार कटेगा, यहाँ पर एक ही वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पर आप बोलेंगे 2 इंटू यहाँ पर 500 प्लस का 25, 25 2 50 यानी कि 550, 550 का दोगुना करेंगे तो 1100। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर एक दुकानदार एक वस्तु 150 रुपये अंकित करता है और उस पर 25% छूट देता है, साथ ही वह वस्तु खरीद पर 2.5 रुपये का गिफ्ट भी देता है, तो बी वह यहाँ पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो 150 रुपये की मान लो कि आपकी दुकान पर एक वस्तु है जिसकी MRP लिख रखी है, 25% की आपने छूट दे दी, यानी कि 3/4 में माल बेच रहे हो। ठीक है, 3/4 में माल बेच रहे हो, यानी इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, इसका होता है 150 का 3/4 है ना। 150 का 3/4 कितना होता है, देखो काटते हैं 15 3 45 450/4 यानी कि 440 यानी कि 110 प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा 2.5, 112.5, 112.5 में आप माल बेच रहे हो अभी। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आपने 2.5 रुपये का अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिया है, तो 2.5 रुपये इसमें और कम कर दो, है ना, MRP में, यानी कि इतनी तो हमारी कॉस्टिंग लग रही है, यानी कि 110 रुपये बचे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस पर भी बोला जा रहा है कि 110 रुपये पर भी आपको 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये भी अपने आप में 110 की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इतनी आएगी, काटेंगे तो 100 वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, ये आपको टेबल रखी थी आपसे, आपको बोला जा रहा है कि 2007 से 2012 तक के दौरान मारुति द्वारा, है ना, निर्मित किस प्रकार कार्य सबसे कम है, यानी किस प्रकार की कारों का जो प्रोडक्शन है सबसे कम किया गया है, वो आपसे पूछा रहा है। देखो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको नहीं दे रखा, इको स्विफ्ट SX4 और जेन दे रखा है, यानी कि 80 का नहीं दे रखा, इसको छोड़ दो। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब बच गए आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे कम है। देखो यहाँ पर सब 200 की रेंज है, यहाँ पर भी लगभग 200 की रेंज है, इनकी वाले तो आंसर नहीं हो सकते, इन सबका तो ज़्यादा उत्पादन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर 100 वाली लाइन है और यहाँ पर भी 100 वाली लाइन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर सारी 100 वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पर एक 200 वाला लाइन की ज़्यादा हुआ कहीं ना कहीं, तो ये वाले भी आंसर नहीं है। ऑप्शन जो आपका इको वाला वो सही है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करता ही नहीं। ठीक है, अगले चलता है, अगला बोलता रहा है आपसे यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिए। देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, कितना आएगा 35। इसको इंटू करना है 22/7 से, काटेंगे तो 5 बार, 22 पंजे 110, कितनी वैल्यू बन गई 110, है ना, कितनी वैल्यू बन गई 110। इंटू करना मुझे किससे, 3 का स्क्वायर 9, 36 और माइनस का 16, इसको भाग करना है 14.5 से। ठीक है, 14.5 से यहाँ पर ऊपर सॉल्व करने पर कितना आएगा 36 9 45, 45 माइनस का 16 यानी कि 28, 28 बटा 14.5 यानी कि 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो इंटू 2 कर दूँ तो कितनी वैल्यू आ गई 220। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 68 सेंटीमीटर लंबाई 28 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबवतीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखो गोला जो होता है, बेलन जो होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, r प्लस का h, जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है, आपसे इनका अंतर पूछा है तो 2πr तो आप कॉमन ले लो। ठीक है, 2πr तो कॉमन ले लो, यहाँ पर अंदर कितना बचेगा, देखो r प्लस का h माइनस का h यानी कि r बचेगा। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे 2 की जगह 2, 22/7 की जगह 22/2, है ना। r का स्क्वायर, r कितना निकलेगा, अगर 28 सेंटीमीटर आधार है तो r निकलेगा कितना 14, 14 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, बस आपका आंसर आ चुका है। काटेंगे यहाँ पर 2 बार कटेगा। देखो 14 दूनी 28, 28 इंटू 22 616, 616 का दोगुना कितना होता है 1232, है ना। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, क्योंकि 28 इंटू 22 तो नॉर्मल से
टर्म है जो आती रहती है क्वेश्चन में, आपको पता होगा इसलिए रट गया है मेरे को। अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर क्या कि मिथिला जो है बस से 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो 90 मिनट में तय करती है, बस से उतरने के बाद में 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो औसत चाल पूछ रहा है। देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, आप बोलेंगे यहाँ पर 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो टोटल टाइम कितना लगा है उसको, 90 मिनट तो उसने यहाँ पर चला है, फिर 15 मिनट आराम कराए, ड्यूरिंग उसने यहाँ पर जो ट्रेवल है उसमें क्या है सब चीज़, उसके अंदर 35 मिनट उसने एक करा है। तो 35 15 कितना होता है 50 50 90 यानी कि 140 मिनट उसने क्या करा है, इस पूरे ट्रेवल को किया है। 140 मिनट में 80 किलोमीटर उसने यहाँ पर ट्रैवल किया है, हम ये बोल सकते हैं। तो घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो ऊपर 60 चल जाएगा, यानी कि अगर नीचे 60 आएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा 60। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो 60 में आप लिख देता हूँ। काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको काटूँगा वैसे 40 से, और यहाँ पर कटेगा 7 6 24 24/7 यानी कि 240/7। ठीक है, ऑप्शन चेक कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप भाग दे लो। 7 1 21 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास, 3 0 बनेगा यानी कि 30 में भाग देंगे तो 4 बार यानी कि 34 से कुछ आएगा, तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला हुआ है कि आपको मतलब कि ग्राफ सा दे रखा था और आपसे बोला जा रहा था क्या कि कितने छात्रों ने कक्षा के औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए, औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो मार्क आपको ये दे रखे हैं कि मार्क्स जो आपको दे रखे वो ये दे रखे हैं, इन सबका आपको सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा नंबर आए। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपको जोड़ना पड़ेगा सबको। तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 100 200 300 400 500 600 700 700 तो एक दिख गया मेरे को। उसके बाद में 2 3 5 5 और 6 5 और 3 8 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 6 21 6 कितना होता है 27 2 70 5 5 10 10 5 15 है ना, 15 यहाँ पर आ गया। तो 5 8 9 985 बन गया सम। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो 985 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितने नंबर से आपके यहाँ पर 3 3 6 7 7 का भाग दूंगा तो 14 7 98 होते हैं। यहाँ पर जाएगा नहीं 40 140 से ज़्यादा आएगा नंबर। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की कितने ऐसे बच्चे जिनके 140 से ज़्यादा नंबर आए। तो कितने बच्चे ऐसे यहाँ पर, आप बोलेंगे 5 और 4 9 और 1 10 10 बच्चे ही हैं ऐसे। तो 10 आंसर होगा इसका करेक्ट। तो ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर 2 राशियाँ है 3:5 में। यदि पहली राशि इतनी है तो दूसरी राशि कितनी होगी लगभग। देखो पहली राशि 3 यूनिट की वैल्यू 155 दे रखी है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, इंटू 5 कर देंगे तो 3 5 15 है ना, 51 पॉइंट समथिंग आएगा ये। 51 इंटू 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 50 25 और आपके यहाँ पर बचेगा 255 से ज़्यादा वैल्यू आएगी हल्की सी, 255 से हल्की ज़्यादा ऑप्शन 3 ही है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं आपको। अगले चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि वस्तु का क्रय मूल्य है ना, यदि वस्तु के मूल्य का क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु की एकल मूल्य वृद्धि में समतुल्य परसेंट कितना है, यानी कि सक्सेसिव पूछ रहा है। 15 10 का सक्सेसिव कितना होगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 15 प्लस का 10 प्लस का 15 इंटू 10/100। ठीक है, काटेंगे 1 2 से 1 कर जाएगा, यहाँ पर 1.5 बचेगा और यहाँ पर 25 है, 25 प्लस का 1.5 26.5। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का था, आपको सिंप्लीफाई करना था इसको। तो काटेंगे सबसे पहले ऑफ कॉप को सॉल्व करना होता है। तो 4 3 12 12 चौके 48 48 है ना, 4 बच गया यहाँ पर, 40 में से 4 गया तो 36 36 बच गया भाग। ठीक है, देखो 36 तो यहाँ पर बन गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 6 4 10 माइनस का 4 16 प्लस का 4 प्लस का 2 4 से 4 में भाग देंगे तो प्लस का 4 और बच जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 4 16 16 में 4 का भाग देंगे 4 बच जाएगा। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 10 और ये आपका 16 खत्म 4 बचेगा। कितनी वैल्यू बनी आपके पास 4। ठीक है, इसका भाग देना आपको किसमें, इसमें कितना बनेगा 9 9 चौक 36 होता है और इंटू में 3 है तो 9 3 27 27 आंसर है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, कॉपी में आराम से करना आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर क्या कि एक त्रिभुज है जिसका जो परिमाप है वो 36 इकाई है, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में से अधिक नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूँ किसी भी, जैसे आपको ये क्वेश्चन रखा है ना, इसमें बोल रहा है परिमाप कितना है, तो त्रिभुज का परिमाप ये दे रखा है। किसी भी ट्रायंगल है ना, उसका जो मैक्सिमम एरिया होगा ना वो कौन सा ट्रायंगल का होगा, उसका जो संभव त्रिभुज होगा उसका होगा, उससे अधिक किसी भी त्रिभुज का क्या नहीं हो सकता, एरिया नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं इसको संभव त्रिभुज का परिमाप मानूँ तो यहाँ पर भुजा कितनी आ जाएगी संभव त्रिभुज की, आप बोलेंगे 12। ठीक है, 12 36 होता है, तो ये होती है संभव त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 3 का भाग देंगे 36 में 12 आ जाएगा तो 12 आ गया। क्षेत्रफल अगर आप संभव त्रिभुज का निकालेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, आप बोलोगे √3/4 a² यानी कि 12 × 12। ठीक है, यहाँ पर 3 बार कटेगा 12 36 36 √3 यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो ग्राफ दे रखे थे और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि कंपनी एक्स का कारोबार, यहाँ पर इतने, यहाँ पर उत्पाद वार दे रखे आपको, कुल लाभ में ए और ई को कुल मिलाकर कितना लाभ परसेंट प्राप्त हुआ है, यानी कि टोटल जितना प्रॉफिट हुआ है चारों पांचों कंपनियों में, उसमें ए और ई का अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो टोटल का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको फिगर दे रखा था। आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी थी, इसके अंदर दे रखा था कि जैसे मान लो कि आपके गले पे 100 रुपये की बिक्री होती है तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना है वो आपको यहाँ पर दे रखा था। तो आपको लाभ से मतलब है, यानी कि अगर ए ने 30 रुपये की बिक्री की है तो उसमें उसका 25% का प्रॉफिट है, ये कहना चाहता है। तो 30 का 25% कितना होता है, 7.5। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा बात करें बी की, बी का 40% का 7.5, 500 के 20, 30, यानी कि कितना होता है, 3। ठीक है, उसके अलावा सी के अंदर बात करें तो सी ने 20 रुपये यहाँ पर क्या किए, कमाए में से 20% उसका मार्जिन है, यानी कि 4 रुपये की उसने यहाँ पर क्या किया है, लाभ कमाया है। उसके अंदर अगर डी ने 50 रुपये कमाए तो उसमें डी का प्रॉफिट कितना है, 7.5। तो 50 का 7.5 कितना होता है, बोलेंगे 7 5 35 और 50 25, 37.5, यानी कि 3.75 रुपये का। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है ना, और यही आएगा ना, वैसे 7.5 करेंगे तो 50 25 7 5 35 37। ठीक है, उसके अलावा ई ने 60 रुपये कमाए तो उसमें से ई का प्रॉफिट कितना है, 25% का, तो यानी कि कितने रुपये का प्रॉफिट है, 15 रुपये का। तो बोला जा रहा है कि टोटल जो है, टोटल कितना आपका यहाँ पर ये सब है, टोटल करेंगे तो 7 3 10 10 4 14 14 3 17 17 और 15 32, कितना होता है, 32 32 और 32.5 32 33 33.25 33.25 का ए और ई का टोटल मिलाकर ए कितना है, 7.5, ए कितना है आपका 15, 15 7 कितना होता है, 22, 22.5 जो है वो कितना परसेंट है, 22.5 कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखो मैं अप्रोक्सीमेशन में काटूँ इसको तो यहाँ पर, ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर से 1 0 उधार ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका कितना गुना आ जाएगा, लगभग 7 गुना, क्योंकि देखो 7 3 21 21,000, ठीक है, और फिर 7 3 21 2100, फिर 25 7 175। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन ऐसी करनी होती है। तो 5 7 2 3 और ये 2, यानी कि लगभग इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसके पास पहुंच रहा है, वैसे तो 68 69 के अप्रोक्स आएगा, लेकिन ये आपका नज़दीक का ये वाला ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना था, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो जब भी आपको tan थीटा और cot थीटा का सम 2 दे रखा है, मतलब कि थीटा की वैल्यू 45 है, 45 पर अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 1 बनेगी, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा, 6 7 1 8, खत्म। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाला दो वृत्त हैं, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 13 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों को इस प्रकार उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब कि मान लो कि 2 सर्किल है, इनकी कॉमन टेंजेंट आपको वैल्यू बतानी है, लेकिन वो कॉमन टेंजेंट नहीं लेनी जो इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को काटती हो, यानी कि आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू नहीं बतानी, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे यहाँ पर अंडर रूट डी का स्क्वायर, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13 का स्क्वायर माइनस का दोनों जो आपकी रेडियस है उन दोनों के जो अंतर है उसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी निकलेगी 8 और 10 का 10 निकलेगी, नहीं निकलेगी 8 और 10 का अंतर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में 4 जाएंगे तो 165, यानी कि रूट 165 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर एक दुकानदार है जिसने 115.20 रुपये में 288 संतरे खरीदे और उनमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष को 70 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ पूछ रहा है। देखो आपको परसेंटेज नहीं बताना, आपको नॉर्मल रुपये में बताना है। 115 सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, 115.20 रुपये में उसने टोटल उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आप देखो उसने 50 संतरे बेचे 70 के हिसाब से, 70 पैसे के हिसाब से, तो कितने रुपये उसने गेन किए, आप बोलेंगे 35 रुपये गेन किए, और शेष को 40.20 रुपये में बेच दिया। अब शेष संतरे आपको निकालने नहीं बैठने के भैया 288 में से 50 घट गए तो 238 बच गए, ऐसे नहीं निकालना, आपको टोटल सम करना है इनका। तो कितनी वैल्यू बनी है आपके पास 0.20, 6 5 11 7 और 1 8, यानी कि 115.20 रुपये के जो संतरा वो खरीद के लेके आया था उसने यहाँ पर 81.20 रुपये में बेच दिए, तो कितने का उसको लॉस हो गया, आप बोलेंगे यहाँ पर 4 और 3, 34 रुपये की उसको हानि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
अगले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट के अंदर। आपसे बोला गया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री कमी होने के कारण 45% कमी कर दी जाती है, तो वस्तु का जो अंतिम मूल्य है वो कितना होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि एक वस्तु पहले 100 रुपये की आती थी, आपने 40% उस पर प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि 140 कर दिया, उसके अंदर 45% कमी कर दी, यानी कि अभी जो वस्तु बिक्री है उसके 55% पर बिक्री है। ठीक है, आपको इसको निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे 14 से 70, 14 है ना, 77 आ गया नहीं आ गया, आ गया। तो 77.0 में अब आप सामान को बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपये का जो आप सामान खरीद के लेके आए थे, अब आप उसको 77 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने रुपये का लॉस है आपको। आप बोलेंगे 23% का आपको लॉस है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC CHSL का जो 2 जुलाई 2024 की जो आपकी शिफ्ट 3rd हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको इसी चैनल के में क्या मिल जाएंगी, जितने भी CHSL का एग्जाम हुआ था उनके जो प्रीवियस ईयर यानी कि इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था, जैसे 2 तारीख की शिफ्ट 1st 2nd या फिर पहली 1 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी, जितनी भी 4 शिफ्टें उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।